अब नहीं बोलना बीच में। चालू करें? Just a second. Yeah, let me check if we are streaming now. Give me a second. Yes, perfect. Yeah. Hey, hi. Thank you, Dipangshuda, for joining today's Connect. थैंक यू। I'm really excited. जैसा कि हम लोग लास्ट कॉल कनेक्ट में भी हम लोग जब कनेक्ट हुए, इट वाज लाइक रियली ग्रेट कॉन्वर्सेशन एंड थैंक यू सो मच कि आपने आज टाइम निकाला एंड बेस्ड ऑन दैट वी आर एबल टू कनेक्ट दिस। और मैं चाह रहा हूँ कि यू शेयर योर एक्सपीरियंस, द टॉपिक वी वर डिस्कसिंग इन वन ऑफ द कॉन्वर्सेशन। आई वांटेड टू मेक दिस काइंड ऑफ पॉडकास्ट एंड शेयर ऑल्सो, ताकि बाकी लोग भी समझ पाए एंड दे कैन आस्क ऑल्सो क्वेश्चन जो भी उनके पास questions hai regarding this topic, which is also very helpful. I felt that's why we are creating this or capturing this conversation, dedicating to the as subject we have outline is technological perception in year 2022, and how also I wanted to know your thought point or thought leadership input towards that, how it would be in 2023. Over to you, Dipangshuda. Yeah, Devasis, so this year there are a lot many things to talk about. ये साल ऐसा रहा है कि इतनी चीजें हुई है, एंड आई वुड से अर्थ सैटरिंग डेवलपमेंट्स हुए हैं। ये नॉट ओनली कंपनीज के लिए एक वेलकम चेंज है, बट there are many questions which are raised in this particular year which every organization have to address it. आज की रेट में अगर मैं लिटरली बोलूं तो टेक्नोलॉजी इज लाइक ए गोल्ड माइन. Okay. Yes. If you're working in a technological field, you are working in a diamond field. Okay. So technology is as important as that, as anything else. Okay. बट अगर हम इसकी एथिकल यूज नहीं पता हमें होगी, अगर हमें पता नहीं होगा कि हमसे बाहर के लोग जो हमसे कॉमन पीपल कैसे रिलेट कर रहे हैं, तो हम इनकी बेनिफिट्स लोगों को सोसाइटी के गुड्स को एड्रेस करने के लिए नहीं पहुंचा पाएंगे. एग्जैक्टली. चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जहाँ पे एक टारगेट्स होता है, रेवेन्यू टारगेट्स होता है, मार्जिन टारगेट्स होता है, वहीं एक ये भी टारगेट होता है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें जो कि सोसाइटी को बेनिफिट्स दे. ठीक है. तो जहां हमारी एक क्राइटेरिया है टू फोकस करना कि टेक्नोलॉजी जिस वजह से ग्रोथ कर रहा है, कैसे हम उस ट्रेन पे हम ऑन बोर्ड कर सकते हैं, क्या हमारे लिए एवेन्यूज है, हम कहाँ कहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसको कैसे मोर सस्टेनेबल बना सकते हैं. ठीक है. वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ईयर कैसा रहा, इसको हम समझ पाए. इसमें ऐसा क्या हुआ, क्यों एक इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये परसेप्शन जो एक बंदा जो एक टेक्नोलॉजी फील्ड में अगर वो इन चीजों को समझ जाए, तो उसके लिए नेक्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी लाइक वेरी ऑसम, बिकॉज वो हर एरिया पे पकड़ बना के ही वो अगले साल मूव करेगा. ठीक है. एग्री. प्लस मैं ये भी एम्फेसाइज करना चाहता हूँ, बहुत लोग टेक्नोलॉजी को आज भी लेते हैं, हम ये लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लिए, कोडिंग सीख लिए, मैं इसमें कैरियर बनाऊंगा. आप इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह लो. ठीक है. ये कैसे एक डिफरेंट है, एक एरिया में स्टक होके आप अपने रोल को लिमिट कर दे रहे हो. ठीक है. जो एटीट्यूड ऑफ लर्निंग है, वो लर्निंग आ नहीं रहा है लोगों में, वो लर्निंग आनी चाहिए, क्योंकि अगर लर्निंग नहीं आया तो देन पीपल विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग एल्स. ओके. एग्जैक्टली. that's what is important. Okay. तो considering this as an outcome, considering this as a value chain, मैं ये विश्वास करता हूँ और मैं ये बिलीव करता हूँ कि हमारा जो एज अ मार्केट में हमारा ये जो होना चाहिए, हमको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा हाउ ईयर 2022 वेंट.
what are the things which has worked wonderfully in the year 2022? So I'm starting first with the perception, which you have highlighted here. This may, Yarna, I'll start with the very basic point. If you look at the technological graph, though application of technology has kind of risen in every area, in every sector, be it healthcare, be it banking, be it in utilities, be it in any other sector. Yes. But perception is literally inversely proportional to the uses of technology. तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का यूसेज बढ़ रहा है, पीपल परसेप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इज आल्सो गोइंग डाउन. व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज पीपल थिंक कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजीज का एथिकल यूज नहीं हो रहा है. आवर डेटा इज गेटिंग कलेक्टेड without giving us proper consent. Okay. And we are just being the product of the bigger technological firms. Rather than technology companies are providing us a product or a service, it's like each customer or each user has become the product of the technological company. Because most people don't realize when they subconsciously share their information, it is being utilized by technological companies across to provide them targeted marketing, targeted features, which people don't like. They think it's a breach of privacy. And there are many privacy laws which are kind of rising across the sectors so as to prevent this misutilization. But still, there are many challenges. One of the relevant example, the way you see it or way you don't see it, it depends on the perception. But let's say there was a huge brouhaha about Twitter files which Elon Musk had released some time back. और उसमें क्या था? What was there? था कि कोविड में हमारी इंफॉर्मेशन छुपाई गई. Maybe it's always good to have as many data points as possible. वो data points आए ही नहीं, तो क्या वो सही था? टेक्नोलॉजी में कुछ लोगों की वॉइसेस को दबा दिया गया. Was it a good thing or bad thing? Because always एक ह्यूमन बीइंग एक रैशनल ह्यूमन बीइंग होता है. उसको हक है कि वो सारे व्यू पॉइंट्स सुने. उन व्यू पॉइंट्स के बेसिस पे वो अपने बायसेस, अपने परसेप्शंस बनाए. आप अगर एक व्यू पॉइंट हटा लोगे उनसे या उसको डाउन कर दोगे, तो फिर लोगों को पता नहीं चल पाएगा कि क्या चीजें हो रही है. ठीक है. एग्जैक्टली. मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे. सी द पॉइंट इज वेरी क्रिटिकल बाय द वे कि टेक्नोलॉजिकल ट्रस्ट. ओके, एंड आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू शेयर बिकॉज पर्सनली मेरे को पता है हाउ on the ground I am been observing this for quite long now, and I know why people need to know. मैं viewers के point of view से I am thinking, okay, why they need to know that what they should look in a technological interaction with any, it could be any kind of platform, what they should know about that technology, right? That how it is impacting. It's not only that uses, but in the back end क्या चीजें और चल रही, why there is a distrust or there is people are less trust getting trust about this whatever platform is available, right? Now the point is if I directly highlight the area that what are the influencing factor towards it, क्या आपको लग रहा है? See, directly we need to point couple of things which we have. First is what are the influencing factor? See, there is a very interesting point which I would like to raise. Okay, there is a subject which I have learned in the management, and that subject has lost its relevance in the area of technology. But now that subject is gaining prominence. I'm talking about the subject of ethics. Okay, so academic ethicists are required in this age so as to suggest whether this application of technology is a good thing or not. Okay. But jahan aap technology aap academic ethicist ko dikhate hain, they will see everything as ki if we are trying to implement this thing, whether this thing should be implemented or not. एकेडमिक एथिसिस्ट का यही होता है, ये सोसाइटी के लार्जर गुड को केटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है. लेकिन आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के फीचर में के बिलीफ सिस्टम में भी हो कि आपको ऑर्गेनाइजेशन को भी बेटर करना है, तो आप यू हैव टू थिंक अबाउट सोसाइटी एज अ होल, बट आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है. तो आप पूरा एकेडमिक एथिसिस्ट पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं, बिकॉज दे विल think about that factor. But you need to have your product manager, उनको इतना नॉलेज देना चाहिए कि उनको एक एथिकल फ्रेमवर्क देना चाहिए
ये एथिकल फ्रेमवर्क है। इस फ्रेमवर्क के अंदर आप ये चीजें कर सकते हैं बाय क्लियरली डिफाइनिंग द मेट्रिक्स। ओके, एक एथिकल गवर्नेंस बॉडी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें एकेडमिक एथिसिस्ट होने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के एथिसिस्ट होने चाहिए, सब होने चाहिए जो कि मेजर करें कि आप जो चीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो चीज का क्या बेनिफिट है। दूसरी ये एलिमेंट है जो मैं बोलता हूँ, एक तो एथिक्स है कि आप राइट एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और उसको सस्टेनेबल बनाए और उससे सोसाइटी का गुड बनाए, नॉट ओनली फॉर ऑर्गेनाइजेशन बट सोसाइटी का लार्जर गुड क्रिएट करे। दूसरी चीज जो है जो टेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंट है कि आप टेक्नोलॉजी से जो मार्केट में आप जा रहे हैं, मान लो आप कोई चीज बना रहे हो, ठीक है, तो अब वो टाइम चला गया कि आप 6 महीना, 9 महीना या 12 महीना के बाद आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करो। पीपल का इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, पीपल कंपेयर कर रहा है, कंपेयर कर रहे हैं सर्विसेज जो उनको मल्टीपल इंडस्ट्री दे रही है, तो उनको आउटपुट तुरंत चाहिए। सो द टाइम टू मार्केट हैज लिटरली रिड्यूस्ड। तो आपको एक एक महीना में आपको सर्विस प्रोडक्ट आपको निकालनी पड़ेगी। तो ये चीज है, आपको ये चीज कभी सोचना है। एंड थर्ड, आप में ये चीज होनी चाहिए कि जैसे हम कहते हैं ना कि अगर हम मार्केट में 76% और 71% ऑफ द प्रोडक्ट्स फेल व्हेन दे आर लॉन्च्ड इन द मार्केट, हमें मेक श्योर करना है कि ये प्रोडक्ट्स का जो फेलिंग परसेंटेज है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वो टाइम पीरियड 1 साल के बदले 2 मंथ्स होना चाहिए कि क्विक फेल करें, क्विक हम नया बनाए और आउटपुट बनाए। ठीक है। एंड थर्ड होता है कि हम ऐसे लाइन में इन्वेस्ट करें जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और डेमोक्रेटाइज करता है वो टेक्नोलॉजी को। जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जाम्पल ये दे रहे हैं कि जैसे आप डेमोक्रेटाइजेशन क्या होता है कि अगर आप बोलोगे डेटा साइंटिस्ट, बहुत ही प्रिविलेज टर्म है, बोलो लोग बोलेंगे डेटा साइंटिस्ट के लिए तो पढ़ाई करना पड़ता है, इतनी चीजें पढ़नी पड़ती है, कहाँ से टाइम मिलेगा, हमें तो बेसिक अमाउंट अर्न करना है, कैसे करें। अगर मैं बोलूं कि अमेजन एक लो कोड प्लेटफॉर्म बना रहा है जिसे बेसिक नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स और बेसिक नॉलेज ऑफ डेटा साइंस पर्सन उस टूल को लेके कोड भी कर सकते हैं, साथ और अच्छा खासा कोडिंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं, और उनको फुल फ्लेजेड डेटा साइंस का नॉलेज नहीं चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है, रादर देन कॉम्प्लेक्स जार्गन, डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब क्या है कि जो हमारी वॉल है कि ये टेक्नोलॉजी प्रिविलेज्ड फ्यू ही एक्सेस कर सकते हैं, वही इस पे चीजें बना सकते हैं, नहीं, हम ब्रेक कर देंगे वो वॉल को। एवरीबडी कैन डू इट। लिटरली टेक्नोलॉजी शुड बी पर्कुलेटेड टू द बॉटम एंड ऑफ द सोसाइटी। मैं इसके लिए एक वर्ड यूज करता हूँ, रिवर्स जेंट्रिफिकेशन। जेंट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे आप तुम कभी देखते होगे ना, बड़ा शहर रहा, एक इमारत रही, 50 फ्लोर का बिल्डिंग है, उसके सामने झुग्गी झोपड़ियां हैं। सोसाइटी इस तरह से जेंट्रिफाइड हो जाती है, जहां एक प्रिविलेज फ्यू हो तो उसके आगे गरीब लोग हैं। लेकिन ये रिवर्स टेक्नोलॉजिकल जेंट्रिफिकेशन जहां सबको इक्वलाइजर बना रहा है, कोई बड़ा नहीं है। तुम्हारा 20 साल का एक्सपीरियंस है, तब भी तुमको 3 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा कंपटीशन दे सकता है। एंड आई थिंक दिस इज गुड। This is not going to take anybody's job, but this gives you an opportunity to not only think on how you should retire peacefully with good amount of money, but it will give you a motive that how can you contribute towards the betterment of mankind. You can no longer say कि हम तो भैया ये कोडिंग किए जिसका कोई सोसाइटी में रेलेवेंस नहीं हुआ और हम रिटायर कर गए। रादर अब आप ये कहोगे कि हम ये टेक्नोलॉजी में काम किए जिससे सोसाइटी को इतना फायदा होता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, हम few of the एक example if you can give based on your experience, few of the example of democratizing technology in real time जो आपने ऑब्जर्व किया, और where we need to focus, two part of question, okay? कौन सा टेक्नोलॉजी आपने ऑब्जर्व किया which is really at this moment uh, we are able to democratize, or you have seen on the ground it is being democratized, number one. And कौन सा टेक्नोलॉजी in coming future, or let's say 23 onwards, coming 3 years, will be much more available to be democratized, or either technology or skill? Okay, so technology demo, that's a perfect question, Devasis. First of all, let me start with एक रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ। These days there is a trend which some of the audience members might have heard about low code. ठीक है, तो जो टेक्नोलॉजी एरियाज में आते हैं, कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करना होता है, तो उसके लिए उन्होंने सुना होगा कि हमको जावा का एक्सपीरियंस चाहिए, हमको .NET का एक्सपीरियंस चाहिए, हमको मेन फ्रेम का एक्सपीरियंस चाहिए। और एक्सपीरियंस भी ऐसा वैसा नहीं,
हमें 2 साल, 3 साल, 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए जिसमें हमने मल्टीपल एप्लीकेशन डेवलप किया हो, तभी हम वो स्किल पा पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको जो बंदे हैं बहुत मार्केट में हैं, लेकिन वो प्रिविलेज्ड फ्यू हैं। वो हायर सैलरी भी डिमांड करते हैं, उनका नॉलेज भी बहुत ज्यादा है, और आपको उनके तरफ पहुंचने के लिए उतना ही साल की कंटिन्यूअस मेहनत चाहिए। सो मेहनत मेहनत को कम करना ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एक टेक्नोलॉजी में 10 साल 15 साल बिताने से अच्छा हम 50 प्रॉब्लम सॉल्व कर लें 15 साल तक, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो सोसाइटी के मैनकाइंड का है। टेक्नोलॉजी को हम जस्ट इनेबलर के ऐसे यूज करें ताकि जो बड़े बड़े प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सके। तो प्रॉब्लम का लेवल बढ़ना चाहिए, ठीक है, और टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन होनी चाहिए कि वो प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करें। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी नॉलेज जो हम गैदर करते थे, हम प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करते थे, हम फोकस करते थे कि टेक्नोलॉजी में कैसे हम मास्टरी पालें, प्रॉब्लम से डिस्कनेक्टेड रहता था। तो हमें कोई मतलब ही नहीं है कि क्या प्रॉब्लम हम सॉल्व करें, एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड इन कितनी ज्यादा नॉलेज है मेरी जावा की। अब मैं एक बात बोलूं, एक फ्रेशर बंदा भी जिसका जो अभी अभी जैसे कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड का ही है, कोई भी बैकग्राउंड, वो आके 2-3 महीना में लो कोड प्लेटफॉर्म सीख के एक एप्लीकेशन बना सकता है। सिटीजन डेवलपमेंट जो नो कोड है उसमें तो आपका एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको सीखने का टाइम, टर्न अराउंड टाइम 1 महीना है, उसके बाद आप एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, तो लोग सब बोलते हैं कि इससे पुरानी टेक्नोलॉजी, इससे मार्केट कट हो जाएगा, जो लोग पुरानी टेक्नोलॉजी में काम करते हैं उनका जॉब चला जाए। नहीं, ये आपको बोल रहा है कि आप अपने ब्रेन का ग्रे सेल्स है ना उसको और यूटिलाइज कीजिए। यू ट्राई टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स व्हिच आर लिटरली रेलेवेंट इन द सोसाइटी, ओके, एंड ट्राई टू टैकल दोज प्रॉब्लम्स। आज लोगों का लेवल्स बढ़ते जा रहा है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वन ऑफ द एरियाज एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू फाइंड आउट अ रेलेवेंट एप्लीकेशन ऑफ द एआई। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बात किया एथिक्स का, लेकिन एथिक्स और एआई को कंबाइन करके आप सोसाइटी के लिए कैसे बेनिफिट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और जो कॉमन टास्क है, जो सिंपल एप्लीकेशन है या जो एप्लीकेशन है जो कि बहुत दिन से एग्जिस्ट कर रहा है, आप उसको रादर देन 1 साल बनाने के लिए आप उसको 3-3 महीने में बना दो यूजिंग लो कोड। जैसे प्लेटफॉर्म्स हुए हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है लो कोड में जो कि मार्केट में आज के डेट में टॉप मोस्ट पे हैं, जैसे आउट सिस्टम्स हुए, मेंडिक्स हुआ, there are many other platforms, okay. So Devasis, the interest is this कि you have to be aligned with these low code platforms so that you can understand that the market is moving towards these low code platforms, or rather I should say market is moving towards problem solving. That's the focal point. ठीक है, मैं बात करूंगा when I'll go into 2023 how do I see these technologies taking shape, I'll talk about that. लेकिन डेमोक्रेटाइजेशन का एक एग्जांपल हुआ है यार। आपको कोई प्रिविलेज्ड नॉलेज नहीं चाहिए, प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ इंजीनियर्स हो, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से हो, आईआईटी से हो, तभी आप कर सकते हैं। नहीं, आप एक सिंपल पर्सन विथ एनी कॉलेज यू पास आउट, इफ यू हैव अ पैशन फॉर कोडिंग, इफ यू हैव अ पैशन फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जंप इनटू दिस फील्ड, एंड देयर आर मेनी enablers which can help you quickly on board the train of problem solving by applying right technologies, okay. So here low code is one of the fastest growing enabler, okay. The other thing which you जिसे तुम्हें ऑलरेडी पता है देवसीज, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन ने कितना आसानी से ब्रीच कर दिया कि ऑटोमेशन आज बहुत सारे लोग जो सिर्फ एक ट्रेडिशनल आईटी सेक्टर में नहीं होते थे, ट्रेडिशनल बीपीएस सेक्टर में होते थे, ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो बिजनेस के बंदे होते थे, जिन्होंने कभी टेक्नोलॉजी यूज नहीं किया, वो भी सिंपल सिंपल ऑटोमेशन का स्क्रिप्ट्स बना रहे हैं। ठीक है, यस तो वो, तो ये जो चीज था ना, ऑटोमेशन हुआ, लो कोड हुआ, ये सब मार्केट को स्ट्रीमलाइन कर दिया, मतलब सबके पास टेक्नोलॉजी पहुंचा दिया। मतलब कि सिर्फ कुछ प्रिविलेज्ड फ्यू के पास नहीं रहा, पूरे लोगों के पास पहुंच गया, और ये अच्छी चीज है। ठीक है, लोग कहेंगे दिस इज सोशलिज्म, बट आई वुड से दिस इज अ पॉजिटिव सोशलिज्म, और आई वुड कॉल इट दिस इज अ टेक्नोलॉजिकल सोशलिज्म विच इज चेंजिंग द मार्केट। बिकॉज अगर हर ब्रेन अप्लाई होगा तो आपका आउटपुट बेटर होगा मैनकाइंड के लिए। ये मेरा परसेप्शन है। आई एग्री यस अमेजिंग सो दिस लीड्स टू द नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन आ रहा है व्हिच आई एम आउटलाइन इज लाइक व्हाट डू यू मीन लाइक अगर सब कुछ लो कोड हो जाएगा then there will be huge of competition right like competition will ये तो increase करेगा ही then how do we survive
क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए? व्हाट इज द अप्रोच? स्ट्रैटेजी क्या होगा ना कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, आज की डेट में कोई भी कंपनी और कोई भी मार्केट में क्या होता है कि हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कॉमन पीपल की प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, अब प्रॉब्लम तो आज की डेट में हमारा लेवल ऑफ प्रॉब्लम बड़ा होते जा रहा है। आप सोचो ना, कुछ साल पहले तक हम जो रॉकेट लॉन्च होता था स्पेस में, ठीक है, वो रियूजेबल नहीं था। ठीक नहीं है, था। एलॉन मस्क के स्पेसएक्स के बाद वो रियूजेबल रॉकेट्स बनने लगे। और इस ओके। बार तो एक एलॉन मस्क का जो रॉकेट लॉन्च हुआ है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, फैल्कन 9, फैल्कन आई 9। मे बी रॉन्ग हियर, उस उसकी 65 लॉन्चेस हो गए हैं जो सेम रॉकेट रियूजेबल है, मोर देन 65। ठीक है, अनबिलीवेबल। look at ऑसम। this problem. This is a bigger problem tackling the humanity. Can we do something about it? Yes, we can do something about it. ठीक है, can we move into AI to solve better problems? Okay, AI, again we are not talking about application of AI to make sentient human beings. Sentient मतलब कि human को control कर ले, ऐसा नहीं, but AI का usage की कैसे वो human beings का enable support हो सके। ठीक है, अगर मैं मतलब इन ए लोअर लेवल, ओके, वी आर गोइंग इनटू लिटिल बिट हायर साइड ऑफ एग्जांपल्स। अगर वर्क रिलेटेड अगर मैं बोलूं, ओके, टेक्नोलॉजी रिलेटेड इन ऑर्गेनाइजेशंस, इन प्रोसेसेस, व्हाट काइंड ऑफ स्किल सेट विल मेक अस फिट फॉर 2023 एंड हाँ, वेरी बियॉन्ड? गुड, वेरी गुड पॉइंट। सो देखो, मेरे कहने का मतलब है, मैं एक टॉप एग्जांपल से चालू किया था कि प्रॉब्लम का लेवल बढ़ रहा है, लेकिन मैं यस। ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो, देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन पीपल हु आर part of the business and who are part of the technology. Business people think technology is beyond our reach, and technological people think that we don't need to understand the business. Now, I combine these two function and I call something called as a techno functional role. Okay, मेरा मतलब ये है कि आप बिजनेस सीखो, पहले आप समझो कि वो एरिया का मतलब क्या है। आपको बैंकिंग के बारे में जानना है, बैंकिंग के बारे में जाओ। आप यूटिलिटीज के बारे में जानना चाहते हो, यूटिलिटीज के बारे में जानो। आप टेलीकॉम के बारे में जानना चाहते हो, टेलीकॉम के बारे में जानो। लेकिन आप जानोगे कोई चीज तो यस। उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, वहां पे टेक्नोलॉजिकल एलिमेंट आएगा। तो वो जो टेक्नोलॉजिकल एलिमेंट है वो आप सीखो, लेकिन वो जो कैसे इंप्लीमेंट किया है, इस पोर्शन को क्विकली सीखने के लिए मैंने इनेबलर्स बताया, जैसे लो कोड हो गया और अदर ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज तो हमेशा रहेगी, वो खत्म नहीं होने वाली है। लेकिन लो कोड लार्जर रोल प्ले कर सकते हैं कि अगर मान लो आपको टेलीकॉम का पूरा टेक्नोलॉजी और बिजनेस फंक्शन सीखना है और आप फुल फ्लेजेड सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होना चाहते हो, तो आपको लेट्स से 1 साल लग जाएगा, 1-1.5 साल लग जाएगा। लेकिन अगर आप, और वो भी आपने किसी हार्ड कोर टेलीकॉम प्रोजेक्ट में काम किया, लेकिन अगर आप एक टेक्नोलॉजी टेलीकॉम उठाते हो, उसके बिजनेस फंक्शन सीखते हो और उसका देखते हो कि लो कोड एप्लीकेशंस कहाँ हैं और उसको आप इंप्लीमेंट करके देखते हो, तो आप एक ही साल में हो सकता है 10 to 20 एप्लीकेशंस बना लोगे, छोटे छोटे, और आपको आइडिया हो जाएगा अच्छा टेलीकॉम में ये पार्ट कैसे बिहेव करता है, ये पार्ट कैसे बिहेव करता है। सो आई एम सेइंग कि आप जल्दी बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। तो अगर आपको टेक्नोलॉजी टेलीकॉम सेक्टर का पूरा नॉलेज लेने का, बिजनेस के साथ साथ टेक्नोलॉजी का नॉलेज लेने के लिए अगर आपको 1 ईयर लगता, तो अब आप समझ जाओ कि आप आपका एटलीस्ट 1 ईयर में, 1 ईयर और 1.5 ईयर्स आपको लगता, अगर इफ यू आर वर्किंग ऑन अ सॉलिड टेलीकॉम प्रोजेक्ट, अब आप कहोगे कि 6 मंथ 7 मंथ में आप 50 to 60% ऑफ द नॉलेज ले लोगे, 60 to 70% ऑफ द नॉलेज ले लोगे, यूजिंग by learning about the business function as a whole and by building small applications using low code platforms, जिसे आप क्विकली सीख लोगे। जो रिमेनिंग 30% के लिए स्टिल आपको हायर एंड ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, 30 to 40%, लेकिन उसके लिए फिर आपके पास लार्जर टाइम है ना, अब लार्जर सेट ऑफ क्वेश्चन कर सकते हो। तो आपको कोई ये नहीं कह सकता कि आप 1.5 years के बाद ही प्रिपेयर हो। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम्फसाइज द रोल ऑफ लर्निंग द बिजनेस and learning the role of technology. So any person who is interested in making his presence felt in the technological era, first of all, if you are asking a clear cut guideline basis, my guideline or my suggestion to him is that him or her will be directly, don't come with a preconceived notion that I'm a Java expert, I'm a .NET expert, I would want to focus on this areas only. Rather, come with a perception that I want to learn about this particular domain, whether it's banking, utilities, and something. And I'll
work across all the technological enablers which can help me learn that particular domain. ओके, सो बिजनेस के लिए अगर हमारी 5 चीज रिक्वायर्ड होगी तो हम पूरी चीज सीख जाएंगे टेक्नोलॉजी में, और हम खुद करके देखेंगे ताकि हमको पता चले कि ऐसे कैसे चीज हो रही है. ठीक है. Awesome, amazing. Thank you for that detailed information about key democratizing technology, and the next point which you mentioned, survival of the fittest, how exactly we can become. Now, the next question, follow up to this, okay, 23 onwards, based on your experience on the ground, what kind of technology of rise practically, because there are a lot of things हाँ, theoretically तो growing, but हाँ, practically, theoretically बहुत हो yeah, गई. हाँ, मैं 3 टेक्नोलॉजी पे फोकस करूंगा. हाँ, ठीक है. क्या पहले है, तो क्या आर्टिफिशियल हो सकता इंटेलिजेंस तो है ही. है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा और बातें करेंगे. एंड देन हाँ, सेकंड पॉइंट इज ब्लॉकचेन. ठीक है, ब्लॉकचेन के बारे में बात करेंगे. एंड द थर्ड पॉइंट इज लो कोड. तो पहले हम ब्लॉकचेन उठाते हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन इज अ टर्म एवरीबडी इज फैसिनेटेड अबाउट इट. Everybody has an interest about it, but they need to know what is happening in this particular area. Okay, so blockchain ka market jo growth hai, if I'll tell you the CAGR, compounded annual growth rate of blockchain, you will be surprised. It's 86%. वो होता नहीं है. 86% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है. जो 1 बिलियन था 2018 में, आज $11 बिलियन मार्केट है. 2018 या 19 में, आज $11 बिलियन मार्केट है, और ये मार्केट बड़ा होते जाएगा. ये ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन इज ऑल अबाउट डिसेंट्रलाइज्ड वे ऑफ handling the entire solving the entire problem. So rather than centralization, we are focusing on decentralization. Okay. जैसे बहुत लोगों ने पता नहीं, बहुत लोगों ने सुना कि नहीं सुना, जब ट्विटर को एलॉन मस्क ने एक्वायर किया तो लोगों ने कहने लगे कि ट्विटर को तो एलॉन मस्क ने खरीद लिया, अब उसको अपने रंग में ढाल देंगे, तो हम कोई एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे जिसको लोग खरीद नहीं सकते. दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. तो उसमें क्या है कि एक प्लेटफॉर्म है, उतना अच्छा नहीं है बट वो डेवलप हो रहा है. एक जर्मनी के बंदे ने डेवलप किया, उसका नाम है मस्टोडोन. इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड सोशल मीडिया वेबसाइट. उनका मल्टीपल सर्वर्स अक्रॉस द ग्लोब है. ठीक है, जब आप वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करते हैं, आपको एक सर्वर चूज करना पड़ता है, उसके हिसाब से लॉगिन कर सकते हैं. तो इतना डिसेंट्रलाइज्ड वे ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, तो कोई उसको खरीद नहीं सकता है. देयर इज नो वे समबडी कैन कंट्रोल इट. ठीक है. सो इसके थ्रू मूव कर रहे हैं. तो यहाँ पे ट्रेंड भी हुआ. जैसे आप पिछले साल आपने सुना होगा कि एक FTX करके कंपनी है जो कि क्रिप्टो ट्रेडिंग करती थी. हाँ. सो सैम बैंकमैन-फ्राइड, he has been arrested because उसने बहुत बड़ा घाटा किया. उसने बहुत बड़ी मतलब कि स्कैम किया. ठीक है, क्रिप्टो ट्रेडिंग में, एंड ही इज अबाउट टू बी अरेस्टेड. लेकिन अभी ये टाइम नहीं है उसका डिस्कशन करने के लिए, नहीं तो हम इस पे कभी और डिस्कस कर सकते हैं कि व्हाट हैपेंड विद I am more keen towards, just I pausing it here to so that we can direct to the जो मेन जिसमें हम लोग को बेनिफिट हो सकता है वो वाला पॉइंट मैं जाना चाहता हूँ. See, Bitcoin and sorry, blockchain, crypto, these are different subtopic under blockchain itself. ठीक है. तो अब blockchain का हमारे as a, let's say, as a user, as a techno functional expert, my question is from that point of view. मेरे को क्या जानना चाहिए और इसका एप्लीकेशन क्या है, क्या है प्रोसेसेस में, और एक मेरा क्वेश्चन आ रहा है, who proposes it at this stage, because nobody knows it right now, how this will be shaping up, because either client proposes because they don't have that idea, it is in initial stage, they are also exploring. And what I observe with, let's say, cloud or machine learning, what is happening is that there are third-party sources who created platform and product based on machine learning or based on cloud, right? Then our client go and explore them and then they adopt. Is that the same approach going to happen with blockchain also? Or main फायदा क्या है? मेन फायदा क्या है इसका, ये मैं जानना चाहता हूँ. देखो, मैं क्यों अडॉप्ट करेगा? देखो, हम एकदम लोएस्ट लेवल पे जाते हैं. ठीक है, जो टेक्निकल फंक्शनल रोल पे आया है ना, मैं उसी का एग्जांपल देता हूँ. हम ट्रांसपेरेंट सप्लाई चेन का बात किए. सप्लाई चेन में तुम्हें ही पता होगा, जो फिनिश प्रोडक्ट बनाने के पहले रॉ प्रोडक्ट होता है, और रॉ प्रोडक्ट मल्टीपल जगह पे फिनिशिंग होता है. ठीक है, जो फाइनल तुम्हें प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है, उसके पहले मल्टीपल वेंडर्स उस प्रोडक्ट में कुछ कुछ फिनिशिंग टचेस देते हैं.
ठीक है। हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो फाइनल प्रोडक्ट होता है, चाहे वो रिटेल हुआ चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हुआ। जनरली ये प्रोसेस होता है ना सेंट्रलाइज होता है, तो उनकी क्वालिटी चेकिंग भी सेंट्रलाइज होती है, तो उसमें बहुत चैलेंजेस होते हैं और कभी कभी हमें पता नहीं होता है कि ये कंपोनेंट किसने बनाया। ठीक है। ओके, हाँ। लेकिन तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी जैसे एक वन ऑफ द इंटरेस्टिंग एग्जांपल जो पब्लिक को इंटरेस्ट होगा कि फूड का एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था कनाडा और यूएस में। उसमें क्या होता था कि एक एक मछली एक सर्टेन फार्म की होनी चाहिए, वही क्वालिटी की होनी चाहिए, तभी लोग खाते थे। लेकिन कहीं ना कहीं मछलियां चेंज हो गई। ठीक है। किसने चेंज किया तो वो पता ही नहीं चला और फाइनली फूड में भी आपका थोड़ा बहुत इशू था। इन किसको रीच आउट करें, बिकॉज देयर वर मेनी स्टेक होल्डर्स इन द सप्लाई चेन। ठीक है। और वो हमारा वो क्वालिटी की इशू कब डिटेक्ट हुई, व्हेन द प्रोडक्ट बिकम फाइनल प्रोडक्ट एंड इट वेंट टू द कंज्यूमर और इन द लास्ट स्टेज। तो लास्ट स्टेज पे अगर प्रोडक्ट रिजेक्ट होता है ना यार, तो हमारी रिजेक्शन रेशियो बढ़ जाती है, 50% हो जाती है, 60% हो जाती है। लेकिन अगर सोचो इनिशियल स्टेज में ही प्रोडक्ट रिजेक्ट हो गया कि यहाँ पे फ्लॉ है, तो उसको हम फटाफट ठीक कर देंगे ना। तो ये ट्रांसपेरेंट जो सप्लाई चेन होता है जिसमें हर एक स्टेक होल्डर का पता चले, हर एक स्टेक होल्डर पे चेक हो। मान लो कि अगर तुम कोई एक फीचर चेंज कर रहे हो तो वो हर के पास जाए, हर एक बंदे के पास जाए, अच्छा ये फीचर चेंज कर रहा है, ये एक्शन इनिशिएट किया है, तो वो भी अप्रूवल देगा, वो भी अप्रूवल देगा, वो भी अप्रूवल देगा। तो पूरा पूरा एक थ्रेड बन जाएगा, तो सबको पता है। ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि एक बंदे ने कर दिया, वो सेंट्रलाइज प्रोसेस है एंड एवरीबॉडी डज दैट। तो ट्रांसपेरेंट सप्लाई चेन में बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन है ब्लॉकचेन की, एंड मेनी कंपनीज आर यूजिंग blockchain effectively in supply chain. ठीक है। To develop rightful application. So if you're looking in retail market of retail, there are great application in the area of manufacturing. There are great applications of blockchain. So on and so forth. I would say so कि this will further multiply. Okay. Great. Again in electric vehicle प्रोडक्शन जो कि आज के दिन का फैड है, उसमें आपकी जो रॉ मटेरियल जो लिथियम सोर्स होती है वो कहीं और से ही सोर्स होती है। तो उसमें सप्लाई चेन इट इज वेरी वेरी टीडियस एंड इट गोज थ्रू मल्टीपल चैनल्स। तो उसमें भी अगर आपका ट्रांसपेरेंसी आ जाए, पूरा का पूरा प्रोसेस ब्लॉकचेन से हो जाए, तो आपके प्रोडक्ट रिजेक्शन बहुत ही कम होगा। ठीक है। आपका टाइम टू मार्केट इंप्रूव होगा और आप कस्टमर के पास क्विकली जा सकते हैं। ठीक है। अब लोग सब, अगर तुम्हारा क्वेश्चन है कि ब्लॉकचेन लोग सब स्टार्ट कैसे करें, किसी को इंटरेस्ट होगा ना, तो मैं तो पहले सलाह दूंगा कि अनअकैडमी या बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब इटसेल्फ, यूट्यूब की लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उसमें ट्राई करो ब्लॉकचेन लर्न करने का। पहले ट्राई करो, बस लर्न करो। ठीक है। एंड उसके बाद बोलो कि मैंने लर्न किया, नाउ आई वांट टू अप्लाई द एप्लीकेशन, नाउ आई वांट टू लर्न द एप्लीकेशन। तो अगर कहीं भी जाओगे तो वो फिर तुम्हें प्रोजेक्ट के हिसाब से एप्लीकेशन देंगे, बट फर्स्ट लर्न, गैदर नॉलेज अबाउट इट। ठीक है। मैं डीप Awesome. टेक्नोलॉजी में नहीं जा रहा हूँ कि ब्लॉकचेन की क्या क्या I प्लेटफॉर्म्स होते हैं, क्योंकि वो फिर लंबा डिस्कशन हो जाएगा। I heard it. एक use case I was going through one use case in banking only. So see, this is in a nutshell, if I say, as per my understanding in blockchain, is like mostly keeping people uh, like anonymous. Number one. Now, that is also one approach. और another is decentralized. Anonymous means I mean to say decentralized, कि एक के पास पावर नहीं रहेगा, सब कोई अलाइन होके ये कर पाएंगे, एग्जीक्यूट कर पाएंगे जो भी डिसीजन है। एंड बेस्ड ऑन दैट, इफ दैट इज द केस, इसमें इन्फ्लुएंस नहीं होगा। इन बैंकिंग ऑल्सो, in every sector we are exploring opportunity in use cases which could be applicable, और we can, जहाँ पे हम लोग ब्लॉकचेन को अडॉप्ट कर सकते हैं। Now the एक follow up question है which is maybe not related, and I wanted to close this discussion today with that question. I heard the term called like great designation and organization optimization. So ये okay, so I देखो, want you to touch base this and share more हाँ, insight कि क्या है exactly. मैं क्विकली पहले ये की बात करूं कि ये तो अभी हम ट्रेंड में एक ब्लॉकचेन का बात किया था। मैं क्विकली विदाउट टेकिंग मच ऑफ टाइम उस पे मैं ये बोल दूं कि अदर थिंग्स जो मैंने AI, एक्सप्रेसिवली बात yes, किया। AI and low code हाँ, you also mentioned. Yes. हाँ, जो 2022 में बात किया है लो कोड का, लो कोड में अगर लोग आना चाहते हैं इस साल में, मैं कह रहा हूँ ये मार्केट एरप्ट करने वाला है। अभी इनकी मार्केट साइज गार्टनर ने प्रेडिक्ट किया है 6000 मिलियन यूएसडी है। ये लिटरली डबल होने वाला है 2024 तक। So get on to the train of low code, learn how to build quick applications, work in companies which give you right knowledge in the area of low code, okay, and try to
learn how to solve problems, but how to solve problems, you can use low code as a potential lever which can help you steer into that area. With this, I'll conclude it. Here also, CAGR is quite good enough. Per year growth, compounded annual growth rate, overall low code ka around 30 to 35%, which is good enough. Okay. AI, everybody knows about it यार. इस ईयर बहुत लोगों ने चैट जीपीटी का तो नाम सुना ही होगा. चैट जीपीटी हमारे लिए पोएम्स लिख रहा है, तो सॉल्विंग कविताएं लॉजिकल लिखी जा रही प्रॉब्लम्स. हैं. ठीक है, हाँ, कविताएं लिखी जा रही है, कोई थीसिस लिख दे रहा है. तो एआई का तो ग्रोथ और होने वाला है. ठीक है, एआई का ग्रोथ इज एम्पैनल्ड. तो यहाँ पे एथिकल क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन एआई एंड मशीन लर्निंग इफ एवरीबडी इज इंटरेस्टिंग. सो एआई में हम शॉर्ट में बोलेंगे, एआई नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, virtual reality. virtual reality is kind of going to erupt in the coming day and age, because this will change the working style of everybody. Okay. there is a मतलब एक लॉ हुआ करता है, मतलब कि जिन्होंने सुना होगा, एक बहुत बड़ा कंप्यूटर साइंटिस्ट है, मूर्स लॉ. मूर्स लॉ का ये कहना था कि जैसे जैसे कंप्यूटिंग एप्लीकेशन में मोर एंड मोर फीचर्स आते जाएंगे, ठीक है, उसके कॉस्ट घटते जाएंगे. ठीक है, और उनका था कि जो नए टेक्नोलॉजी है और जो नए फीचर्स डबल, हर साल डबल होते जाएंगे, एक्सपोनेंशियल डबल, ट्वाइस एक्स की स्पीड से बढ़ेंगे. लेकिन एआई ये मूर्स लॉ को बीट कर दिया है, बिकॉज एआई एवरी ईयर इज अ न्यू रेल्म. सो इफ यू आर इन द एरिया ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, focus on the problem, because this area is going to erupt. Okay. With this, I'll come back to your question on great resignation debate. Yes, please. यार, great resignation debate ना बहुत अच्छा था, जिसमें आ रहा था कि लोग जो हैं, people जो हैं, वो इंटरेस्टेड हैं कि ऑर्गेनाइजेशन उनको कंट्रोल नहीं कर रही है कि तुम ये काम करो मेरे लिए, रादर देन पीपल बोल रहे हैं कि हमारा मन उठ गया, मैंने देख लिया कि सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है, तो मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ. मेरे पास, मैं टेक्नोलॉजी यूज करूंगा, लेकिन आई कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम के अराउंड एक बिजनेस बना लूंगा. ठीक है, और उसके लिए मुझे किसी कंपनी के लिए करने का प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है. मैं समझ गया कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है मार्केट में, मेरे को पता है मार्केट साइज कितना है, इसका ग्रोथ कितना है, मेरे को टेक्नोलॉजी यूज करनी आती है, मैं टेक्नोलॉजी यूज करूंगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, अपने लिए बिजनेस बनाऊंगा, साथ में सोसाइटी के लिए भी बहुत ही अच्छे काम करूंगा. ये होता था ग्रेट रेजिग्नेशन डिबेट. पीपल आर लीविंग द कंपनी बिकॉज दे आर ट्राइंग टू ओपन अप समथिंग ऑफ देयर ओन. ओके. लेकिन अब एक दूसरी चीज भी डिबेट आ गई है कि जहां ग्रेट रेजिग्नेशन डेट फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर तक बहुत ही प्रोमिनेंट हिस्सा था. people were companies were struggling to get the right resources, so payment ratio बढ़ गया था. लेकिन अब दूसरी प्रॉब्लम आ गई है. ठीक है, अब कंपनीज भी अब कहने लगी है कि भैया हमें भी ऑप्टिमाइज करना है. तो ऑप्टिमाइज करने का मतलब क्या है कि कंपनीज ले ऑफ्स हो रहे हैं, लेकिन ले ऑफ का मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि वो पुअर बंदे हैं और वो बंदे खराब थे इसलिए वो ले ऑफ हो जा रहे हैं. मेरा एक ही चीज है कि अगर आप अपनी रेलेवेंस नहीं बना के रखोगे मार्केट में, विल नॉट क्रिएट योर रेलेवेंस इन द मार्केट. बाय रेलेवेंस क्या? Again, I am repeating from the start of the call itself, I am saying problem solving, problem solving, problem solving. Read about things. Okay. Know about what are the challenges in the market. Learn your skills, enhance your skills. Okay. Read multiple books. Go multiple trainings. Okay. Learn low code, learn artificial intelligence, learn blockchain. There is no stoppage. Don't limit yourself to Java or .NET. Learn everything. Okay. And the person who keeps on learning will never be thrown out of the company. It's the person who stops learning, they will be asked to move out of the company. But still, even if you are asked to move out of the company, think it is an opportunity to build something in this era where technology is just erupting. So I'm quite a bit positive about the coming year, Devasis. And I think people should be, because टेक्नोलॉजी जहां इरप्ट कर रहा है, एंड इट्स द नेक्स्ट गोल्ड माइन और इज द नेक्स्ट डायमंड माइन. बट हमें ये कांस्टेंट होना पड़ेगा कि हमें अब ये सोसाइटी के गुड के बारे में सोचना है, और हमें ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं जिससे सोसाइटी में सस्टेनेबल सॉल्यूशंस बन सके. ठीक है. हम अगर सस्टेनेबल सॉल्यूशन बनाएंगे तो हम तो राइज करेंगे ही करेंगे, साथ में हमारी ऑर्गेनाइजेशन राइज करेगी, साथ में हमारी सोसाइटी एज अ होल भी राइज करेंगे. अमेजिंग.
आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर। यहाँ पे हम लोग आज का जो डिस्कशन है क्लोज करते हैं, बट बिफोर क्लोजिंग आई वांटेड टू कंक्लूड दैट वी डिस्कस अबाउट, हम लोगों ने डिस्कस किया टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, क्या क्या इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है, यू टच बेस ऑन डेमोक्रेटाइजिंग टेक्नोलॉजी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कौन सा स्किल सेट वी शुड इन्वेस्ट एंड फोकस ऑन, then you explain about the technology in trend in 2023 and upcoming time, and why it is one skill. One point, if I want to take it from this conversation, is problem solving. You emphasize this multiple times. So whatever we do, we actually हमें focus करना चाहिए how exactly whatever I know, with that मैं किस तरह का problem solve कर सकता हूँ, can I solve that any kind of problem with my skill set, whatever we have, the moment I am able to solve, मतलब कोई भी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूँ, दैट कैन जनरेट रेवेन्यू फॉर मी. And Yeah. of course we have to evaluate other ways, but yeah, I think that is a very key takeaway from this conversation. Another, you thanks for explaining, I was not aware, great designation and organization optimization की दो एक approach है, मतलब एक thought process है. And this is actually I have been, मतलब इसका एक पैटर्न मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, पीपल आर रियली टेकिंग दिस सीरियसली, ग्रेट डेजिग्नेशन वाला पॉइंट, बिकॉज बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट, जिनको पता चल जा रहा है, दे आर गोइंग आउट एंड दे आर ट्राइंग टू सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स एंड ग्रोइंग ओवरऑल. एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन तो है, और पहले भी था, अभी भी है, और रहेगा भी. And this will much more evolve and adopt in upcoming future with all the technology जो भी हमारे पास है. So having said that, again thank you so much for your time today. मैं एक चीज बस और बोलना चाहूंगा देवशीष, अगर ऑडियंस को डिटेल में टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स पढ़नी है और क्या एग्जैक्टली चीजें हैं उनके बारे में जानना है, तो वो मेरी लिंक्डइन आईडी है दीपांशु शेखर. ओके, बिल्कुल, जो कि हम दे देंगे इस वीडियो के साथ. यू कैन log in into this one. I'll paste in detail and I'll talk about the technological trends where you need to invest upon, the successes in this particular era, and what worked well last year. Okay, so you can go through it and you can read through it also. ओके, बट इस टाइप के टॉक्स हम और करेंगे जनरल ऑडियंस के लिए, जहां हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक उनसे टच आउट करेंगे जो उन्हें पता, शायद उन्हें पता हो लेकिन वो शायद डीप में जानना चाहते हो. जैसे हम ये बात करेंगे अभी कि लिटरली अभी तो हमने बस ट्रेंड्स टच आउट किया है. लेट्स से हम एक सेशन फोकस करेंगे जहाँ पे हम सिर्फ लो कोड का बात करेंगे, लो कोड की सारी चीजें बात करेंगे, सारे एलिमेंट बात करेंगे, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या कंपोनेंट है. लो कोड का एक टिपिकल, हम थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी में घुस के एक आर्किटेक्चर का भी बात कर लेंगे जिसमें हम ये सब चीजें बात किया. फिर उसके बाद हम ऑटोमेशन का बात करेंगे कि हाइपर ऑटोमेशन में कैसे चीजें हो रही, जहां आरपीए का हम बात करेंगे, मशीन लर्निंग का बात करेंगे कि मशीन लर्निंग की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं. उसके साथ साथ जहां हम ये डीप टेक्नोलॉजिकल सेशंस रखेंगे, हम इंटरेस्टिंग सेशंस भी रखेंगे जहां लोगों को हम ट्रेंड्स के बारे में बताएंगे. जैसे ट्विटर फाइल्स जो मैंने एक पासिंग मेंशन किया, वो क्या था, उसमें क्या हुआ, क्यों वो आपके लिए जाना रेलेवेंस है. हम बात करेंगे FTX का जो स्कैम हुआ, उसके बारे में क्या कर सकते हैं. तो हम पब्लिक से अपील करेंगे कि आप हमारा चैनल देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप रहिएगा इस पे तो we'll get to cover more of these aspects which you might have heard or you might want to know more in detail. Okay, बिल्कुल, we'll touch base everything from a technological side, but we'll also talk about problem solving at a larger good, let's say from a science perspective. जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में बात करेंगे, अभी कैसे एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको इंटरेस्ट आएगा. हम ऐसी चीजें बात करेंगे जिसमें आपको लगेगा नहीं कि आपने कहीं पढ़ा है. वो एक कंबाइंड इंफॉर्मेशन होगा, सॉलिड इंफॉर्मेशन होगा, रियल लाइफ एग्जांपल्स. Yes, and first of all, thank you so much for bringing all this. Other जो आपने points बोला, I'm really keen to hear that, and I hope audience उसको connect भी कर पाएंगे. The reason I'm telling guys, because we have a lot of information. The challenge which I face is the information which you can really use in your life, and these pointers which is highlighted is actually going to shape our future. We are not talking about, मतलब हम लोग ऐसा टॉपिक पे बात नहीं कर रहे जो आपको इम्पैक्ट नहीं कर रहा है. ये सारे चीज इम्पैक्ट कर रहे हैं. अगर आप टेक्नोलॉजी के ट्रेंड को जान सकते हो, आप अपने करियर को सही डिसीजन दे सकते हो.
what is the, you may be asking now that Exactly. what is the objective of these all things to for me to hear, right? आप decide कर सकते हो, you have more information to make right decision. You need to know that how ये technology, जो couple of pointers what he mentioned, right? अगर वो और हमें पता होगा, we can take a right decision, informed decision, and that is very very important. और हम सब क्वेश्चन एड्रेस करने को तैयार है। अगर आप किसी को कंफ्यूज है कि कंफ्यूजन है कि हम कैसे कैरियर बनाए यहाँ पे, क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या चीज हमें करना चाहिए, वो भी हम बनाएंगे, वो भी हम बताएंगे। किसी का एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा एक लॉन्ग टर्म में जाके, अगर वो हमसे हमेशा लगातार जुड़ा रहा तो, और अगर वो मतलब कि सस्टेन नहीं कर सकता है तो एट ए लार्जर टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वी विल सपोर्ट देयर ट्रेनिंग एंड एनहांसमेंट आल्सो थ्रू आवर पर्टिकुलर फोरम्स। बट Absolutely. उसके लिए हमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए, आप लोगों की, आपकी इंकरेजमेंट भी चाहिए, ताकि हम आप लोगों को बता सके। लेकिन हम आपके सारे क्वेश्चंस एड्रेस करेंगे। आप हमें यूट्यूब पे हमारे सारे क्वेश्चंस डाल सकते हो, और वो क्वेश्चंस आप हमसे पूछोगे तो हम आपको एड्रेस करेंगे। वी लव टू हैव इट एड्रेस्ड। Awesome, guys. Combining both, okay, we have more than like 30 now, approx 30 years of experience. Dipanshu या himself has 15 plus years of experience. So we can share that. और हम लोग वही चाहते हैं, because we can do a lot of things, okay, and we've been doing also. But हम लोग का या ये ideation itself is there, so that whatever we are observing, जो हम लोग observe कर रहे हैं, and it is impacting people lives, we wanted to brought into the life. और देखिए, और हम एक बात और ये भी ऐड करेंगे, मैं और देवशीष जानते हैं, हम आपको टिपिकल लोगों के ऐसा नहीं मिलेंगे जो कहते हैं कि 15 साल के बाद ही आप इतना नॉलेज गेन कर सकते हैं। No, no, no. हम बिलीव करते हैं कि आपको, इफ यू हैव अ पैशन टू लर्न, आप 1-2 साल या 3 साल में भी आप बहुत नॉलेज गेन कर सकते हैं। आप मल्टी मिलियनर बिलियनर हो सकते हैं, ठीक है। एंड वी परफेक्टली बिलीव दैट यू हैव, इफ यू आर कमिटेड, यू कैन अचीव दोज थिंग्स। और हमारा परसेप्शन ही उसी बेस पे चालू होता है कि हम टेक्नोलॉजी सोशलिज्म पे भरोसा करते हैं। वी बिलीव कि टेक्नोलॉजी हैज टू बी गिवन टू एवरी पर्सन इन द सोसाइटी, दिस शुड नॉट बी अ प्रिविलेज ऑफ सेलेक्ट फ्यू, ठीक है। हमारा फोकस होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर द लार्जर बेनिफिट ऑफ द ह्यूमैनिटी, एंड अकॉर्डिंगली सस्टेनेंस ऑफ योर लाइफ, सस्टेनेंस, ग्रोथ इन योर ओन कैरियर। तो ये हमारा सब पर्सपेक्टिव है। तो आप हमसे जुड़े रहोगे तो हम आपको ये पूरे पर्सपेक्टिव देंगे। I wanted to on top, just इसको बोल के मैं I will just pause it here, is on top I wanted to bring in the disadvantage of technology also, and I'll talk about Yes, that. I'll talk yes, yes. about that. And see, if we discuss, then we'll be able to know. Positive part तो है, लेकिन सब कोई negative part they don't want to tell, but there are also, हर चीज का बट by वो product है, right? हम बात करेंगे। Yes, we will और address, and how can we overcome? Not only we'll discuss, highlight कर देंगे, we'll discuss about the, or we'll try to figure it out the solutions of that, those kind of problem which is byproduct of technology, more digital life, एग्जैक्टली, right? एग्जैक्टली। So तो यहाँ पे आपको हम सब चीज मिलेगा। आपको यहाँ पे हम आपको कैरियर ज्ञान देंगे, हम आपको टेक्नोलॉजी के बारे में ट्रेंड्स बताएंगे, इंटरेस्टिंग इवेंट्स जो हो रही हैं उसके बारे में कवर करेंगे, जिससे आपको नॉलेज बढ़े। प्लस अगर मान लीजिए आप डीप टेक्निकल सेशन चाहते हैं, जैसे आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो ब्लू प्रिज्म के बारे में जानना है, मुझे ऑटोमेशन एनीवेयर के बारे में जानना है, जो आरपीए प्लेटफॉर्म्स है, या मुझे आउट सिस्टम्स के बारे में जानना है, हम वो भी कवर करेंगे। अगर आपकी इंटरेस्ट आएगी, आप हमने यूट्यूब पे कमेंट्स में डालेंगे कि आपको चाहिए इन सब एरिया में, तो हम हैप्पीली उसको कवर करेंगे और उसके बारे में आपको डीप सेशन कन्वर्ट करेंगे। हम वो हमारी 3 घंटे 4 घंटे की ऐसी सेशन होगी कि आप वो 4 घंटा देख लो, आपको वो प्लेटफॉर्म समझ में आ जाएगा। लेकिन absolutely. लेकिन वो हमारा डिमांड बेसिस होगा। बेसिकली हम ट्रेंड्स कवर करेंगे, लेकिन अगर आप वैसे डिमांड करोगे तो हम वो भी कवर करेंगे। हमारी एक्सपीरियंस है सॉलिड, और वो एक्सपीरियंस सॉलिड इसलिए नहीं है कि हम इंडस्ट्री में काम करें, हमने हर सेक्टर में काम किया है। यूटिलिटीज हो गया, बैंकिंग हो गया, एनर्जी सेक्टर हो गया, टेलीकॉम सेक्टर हो गया। हमारा एक्सपीरियंस अक्रॉस द बोर्ड है, ठीक है। और हमने हर जगह एक सिग्निफिकेंट एप्लीकेशंस बनाए हैं जिसके एलिमेंट है। हम नो लॉन्गर थ्योरी पे बात करते हैं कि अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कहता है, मशीन लर्निंग ये कहता है। हमने एक्चुअल रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। तो अगर आप हमसे टच बेस करोगे तो विल गिव यू द एग्जांपल्स एज वी गो फर्दर इन द कमिंग ईयर। Absolutely. Having said that, thank you so much once again, and And we'll thank you, see. Devasys, Uh, because it was great talking to you. And I think we'll be able to enlighten our audience on much more aspects as we go further, and make sure
that the people after listening to our talk become much more interested in technology, try to do something about the technology when we give them the right paths, and हाँ, and one see point more. is हाँ, another, okay, not apart from technology also I wanted to support. Okay, it's not only driven technology. Agar apart Yeah, from they that, should learn I'll tell problem you, I solving. have some other passion also beyond technology, right? And every people has. If you Yeah. wanted to touch base, and we will discuss that going forward. मैं ही तो forward करूँगा. I will also come up, and you also have some interest. You can also suggest us. तो वो सब में हम लोग बात करेंगे. But yeah, overall, हम it's सब like बात करेंगे, तो हमारा ये चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे डेडिकेटेड रहेगा, yes, लेकिन हम अदर इंटरेस्ट भी बात करेंगे। हम आपका absolutely. साइंस टेक्नोलॉजी के अलावा भी अगर मान लीजिए आपको कोई एक ऐसी इंटरेस्ट है जो टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन या कुछ भी एक इंटरेस्टिंग चीज है जिसके आपको नुएंसेस जानने में इंटरेस्ट है, I will give you an हमें example. Okay, so just an example coming in mind that देखो हम लोग problem solve कर सकते हैं. एक क्या हो गया? I got a request online that there are Sanskrit scripture, okay, and it's in क्या a very old book, okay, and that guy got only PDF and it does not, and it is very difficult to read. उसको पढ़ना बहुत difficult हो रहा था. Then he posted somewhere कि मेरे को ऐसा ऐसा मेरे को ना ये सिर्फ text चाहिए. हर पेज का यहाँ से यहाँ तक text चाहिए. Then I'm just telling, okay, since I follow those kind of uh, channel also, तो वहां से एक request आया कि technology related एक problem solve करना है. Then I went ahead हाँ and I sorted out, right? So I'm just telling, you could be anywhere हाँ, दैट्स वेरी and इंटरेस्टिंग। मैं वही तो कह रहा हूँ, टेक्नोलॉजी से हम हिस्ट्री भी अनकवर कर सकते हैं, yes, 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 हिस्ट्री में से बायसेस निकाल सकते हैं। आप सोचते होगे ना कि एक exactly. बंदा कहता है कि हिस्ट्री हमारी ऐसी है, एक बंदा कहता है हिस्ट्री हमारी ऐसी है। अगर आप सोचो, आपके पास हम सारे थॉट प्रोसेसेस लाके दे दें टेक्नोलॉजी से, और आपके ऊपर डिसीजन छोड़ दें कि आप हिस्ट्री को डिसाइड करो कि ये सही है गलत है, ये क्या इसमें बायसेस है, क्या Exactly. इसमें परसेप्शन, तो आपको कैसा लगेगा? तो ये जो देबेसीस ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, आप Hmm. सोचो कि हम टेक्नोलॉजी से क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फिर ये जो कम्युनलिज्म, ये जो वायलेंस और ये जो भी चीजें हैं कि आप एक दूसरे को नफरत करते हैं बिकॉज आप ये हिस्ट्री में बिलीव करते हैं, आप दूसरे हिस्ट्री में बिलीव करते हैं, ठीक है, वो सारे प्रॉब्लम में सॉल्व हो जाएंगे अगर आपको सारे पर्सपेक्टिव मिल जाए। और पर्सपेक्टिव जिसके लिए भी सही है, मैं ये नहीं कहता हूँ पर्सपेक्टिव आपको इस डायरेक्शन में ले जाएगा, उस डायरेक्शन में ले जाएगा। हमारा काम है कि आपको बताऊं कि टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करके आप वो नॉलेज ले सकते हैं। Exactly. फिर Yes. वो नॉलेज को इंटरप्रेट कैसे करना है वो आपकी जिम्मेदारी है। हम आपको इंटरप्रेट करना नहीं सिखाएंगे, हम आपको बस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना सिखाएंगे। Absolutely. थैंक यू। Okay, again amazing session and looking forward 23 में भी हम लोग और डिटेल में बात करेंगे and एक टॉपिक वाइज हम लोग कैलेंडर if possible publish करेंगे and we'll follow that. हम पब्लिश करेंगे एकदम Absolutely. Okay. Thank Yeah, you so much, guys, and see thank you you so in much. next year. Happy New Year, everyone, and have a healthy and happy year. यही Same मैं to you. विश करता हूँ हमारी तरफ से. I hope so this year is going to be fruitful, healthier, and you guys enjoy and you guys get your wishes fulfilled. With Awesome. this, I would expect you guys that you will encourage us by subscribing to our channel and Yes. giving us more points, giving us views so that we can understand what is the expectation of the larger people, larger society, and we can address some of those. Okay, thank you. Sure. Thank you so much, guys. Bye. Thank you. Bye.